तो फिल्म की शुरुआत होती है योतजा नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ पर रहने वाला हर एलियन योतजा ही कहलाता है। और इनमें सिर्फ एक ही एबिलिटी देखी जाती है कि कौन कितना ताकतवर है और कितना अच्छा लड़ सकता है। जिस योतजा के अंदर लड़ने की स्किल्स और पावर्स ज्यादा होती हैं, उसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि कमजोर योतजाओं को तो यहाँ रहना भी अलाउ नहीं। जैसे ही पता चलता है कि कोई योद्धा कमजोर है, उसे फौरन ही मार दिया जाता है। और हम ऐसे ही एक योद्धा डेक्स से भी मिलते हैं, जो जैसे ही अपने पहाड़ों के बने घर के अंदर आता है, उससे उसका भाई अपनी तलवार से लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो डेक्स से बहुत ज्यादा प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी डेक को मार दे। इसीलिए वो डेक को ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए लड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। काफी देर तक इन दोनों के दरमियान में फाइट होती रहती है, पर डेक एक भी फाइट नहीं जीत पाता। उसका भाई उसे ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहता है, तो डेक कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं अच्छा खासा ताकतवर हूँ, पर डैड और आप लोगों को नजर नहीं आता और मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ताकतवर चीज है, मैं जरूर उसका शिकार करके लाऊंगा और अपने डैड का नाम पूरे प्लेनेट पर रोशन करूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में कालिस्टिक नाम का ही एक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या तुम इसे ले आओगे? डेक फौरन ही ये चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, जबकि उसका भाई उससे कहता भी है कि ये काम हमारे डैड भी नहीं कर पाए थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डेक के डैड भी आ जाते हैं, जिनका गुस्सा डेक को देखते ही सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पर वो अपने बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार दो, ये मेरे नाम के साथ सिर्फ एक धब्बा है। डेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, डैड ऐसा नहीं है, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार करके लाऊंगा और आपका नाम रोशन कर दूंगा। डेक के डैड तंजिया नजरों से उसे देखते हैं और कहते हैं तुम। उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है डेक की ऐसी बातों से, और वो अपनी लेजर वाली रस्सियों से डेक को बांध देते हैं और दोबारा डेक के भाई से कहते हैं कि डेक को मार दो। डेक के भाई के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अपनी डैड की बात मानते हुए वो अपनी लेजर वाली तलवार उठाता है, पर डेक को मारने के बजाय वो डेक की रस्सियां तोड़ देता है। डेक भी बिना सेकंड गवाए अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और डेक के डैड उसके भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसका एक हाथ ही काट देते हैं। दूसरे हाथ से डेक के भाई ने दोबारा डेक की मदद करने की कोशिश की थी। स्पेसशिप का जो रिमोट उनके हाथ में था, उसने अपने रिमोट से डेक की स्पेसशिप को जीना प्लैनेट के लिए लॉन्च कर दिया था, जहां पर डेक को काले से एक मॉन्स्टर मिलना था। यानी कहीं ना कहीं उसे भी अपने भाई पर यकीन था। डेक जानता था कि अब उसके भाई के साथ डैड बहुत बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेक के डैड डेक के गुस्से में उसके भाई को मार देते हैं और डेक टूट जाता है। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेक जीना प्लैनेट पर पहुंच गया था। प्लैनेट के अंदर आते ही प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी स्पेसशिप के सारे शीशे टूट जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए डेक एक कैप्सूल में बैठ जाता है और उसकी क्रैश लैंडिंग होती है जीना के जंगलों में। अब डेक क्योंकि योद्धा था, उसे लगता था कि इसीलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनके पास हमेशा से लड़ने के तरह तरह के हथियार भी होते थे, जिसको डेक ने अपने पूरे कपड़ों में छुपाया हुआ था। पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीना प्लैनेट उसकी सोचों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और यहाँ के पौधे भी मॉन्स्टर हैं। जंगल में निकलते ही पौधे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सूट में से सभी वेपन्स निकाल देते हैं, जिसके बाद इन पौधों की बड़ी बड़ी सी बेलें डेक के ऊपर हमला कर देती हैं। डेक अपने हाथ की लेजर वाली तलवार से इन बेलों को बहुत मुश्किल से काटता है और ऐसे आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में बहुत से पौधे उसके ऊपर हमला करते हैं, कोई इसका पहुंच करता है तो कोई उसे पूरा पकड़ने की कोशिश करता है। पर सारी ही बेलों को काटने के बाद डेक फाइनली इस जंगल से बाहर निकल ही आता है। इस टाइम तक डेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पहले उसने बैठकर अपनी मरहम पर टिकी और फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी तो उसे ये भी नहीं पता था कि काले सिख को पकड़ने के लिए उसे जाना किस तरफ है। आगे बढ़ने पर उसका सामना बहुत सारे ऐसे फूलों से भी होता है, जो उसके करीब जाते ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपना मुंह भी खोल देते हैं। डेक समझ गया था कि इस प्लैनेट पर हर कदम सोच समझ के रखना होगा। तभी उसे कुछ कदम दूरी पर दरख्तों में लटकी हुई एक लड़की नजर आती है, जिसका नाम थिया था। थिया डेक को अपने पास बुलाती है और कहती है, यहाँ के तो नहीं लगते, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? डेक थिया को बता देता है कि मैं योद्धा प्लैनेट से आया हूँ और एक योद्धा हूँ और यहाँ पे कालिस्टिक मॉन्स्टर का शिकार करने आया हूँ, ताकि अपने योद्धा प्लैनेट पर यह साबित कर पाऊँ कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। थिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस बात को नहीं जानते कि ये प्लैनेट कितना ज्यादा खतरनाक है और इस टाइम जिस जंगल के अंदर तुम खड़े हो
वो इस प्लैनेट की खतरनाक तरीन जगह है। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे बढ़ पाओगे या सरवाइव कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर डेक कहता है नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं। वो कहती है सोच लो, कालिस्क तक पहुंचने का रास्ता भी जानती हूँ मैं। ये सुनने के बाद डेक मान जाता है और उस लड़की को वहां से उठा लेता है और तब पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक सिंथेटिक थी, यानी इंसान और मशीन का एक कॉम्बो थी। डेक उसे अपने पीछे लटका लेता है और अपना सफर शुरू कर देता है। थिया अभी डेक को अपनी स्टोरी बता ही रही थी कि वो पिछले 2 साल से ही यहाँ पर रखी हुई है कि तभी अचानक से एक उड़ता हुआ ड्रैगन आकर डेक के ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले से डेक बेहोश हो जाता है। थिया अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को मारकर यहाँ से भगाती है और फिर डेक को होश में लेकर आती है और कहती है अब मानते हो ना कि तुम मेरे बगैर आगे नहीं चल सकते। डेक ने थिया को अब अपने पीछे लटका दिया था। चलते हुए अब इन्हें एक नदी को पार करना था जिसके अंदर खूनखार मछलियां थीं। वो इन्हें खा जाती, लेकिन थिया को इन सारी मछलियों को मेंटली कंट्रोल करना आता था और इसी की वजह से ये लोग इस नदी को भी सेफली पार कर लेते हैं। नदी को पार करके ये लोग थोड़े सेफ जंगल में पहुंचे थे। डेक अपनी आसानी के लिए यहाँ से बेल उतार कर उन बेलों के जरिए थिया को अपने साथ मान देता है और फिर लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग रात को आराम करने का सोचते हैं। थिया अपने बारे में डेक को बताती है कि उन्हें प्लेनेट अर्थ से इंसानों ने यहाँ पर भेजा है इस प्लैनेट की रिसर्च करने के लिए। इनको भी मिशन मिला है कालसिक नाम के मॉन्स्टर का शिकार करने का। वो बताती है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनका यहाँ पर सरवाइव करना मुमकिन नहीं था, तो इंसानों ने हम जैसे सिंथेटिक बनाए, इन्हीं इंसानों और मशीन के जरिए जैसी क्रिएचर को बनाया। मैं अपनी बहन टीसा के साथ यहाँ पर आई थी, पर यहाँ आते ही हमारे स्पेसशिप के ऊपर कालसिक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरी टांगे टूट गई और हम दोनों बहनें दूर हो गईं, जिसके बाद से 2 साल हो गए हैं मैं वहीं पर लटकी हुई हूँ। सीन कट होकर अब हमें थिया की बहन टीसा को भी दिखाया जाता है, जो इस टाइम अपनी स्पेसशिप के अंदर थी। उसने काफी हद तक अपनी स्पेसशिप को रिपेयर कर लिया था और स्पेसशिप के ही एक चैम्बर में इस टाइम वो बैठी हुई थी, जहां बहुत सारे रोबोटिक हैंड्स अब टीसा को रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टीसा भी फौरन से थिया को ढूंढना चाहती थी, वो उसके लिए काफी परेशान थी। खैर यहाँ पर सुबह भी हो जाती है और दोबारा हम डेक और थिया को देखते हैं, जो अब कालसिक के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें खेतों से होकर गुजरना था, जहाँ के पौधे बहुत ज्यादा नोकीले थे और इन्हीं खेतों के अंदर बहुत बड़े बड़े से मॉन्स्टर भी थे। थिया डेक को बताती है कि इन मॉन्स्टर्स से बचना होगा, क्योंकि ये कालसिक के गार्ड्स हैं और वक्त पड़ने पर कालसिक इन्हें अपना शिकार भी बना लेता है। अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्रिएचर आ गया, बंदर की तरह उछल कूद करते हुए। वो डेक से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं ये जगह पार करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर डेक को अब और किसी की मदद नहीं चाहिए थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि एकदम से वो बड़ा सा कालसिक का गार्ड इनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया। इससे पहले कि वो इन तीनों को निकलता, वक्त रहते ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उस मॉन्स्टर के दरमियान से 2 टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि ये लोग भागते यहाँ से, एक दूसरा बड़े बड़े टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर इन दोनों को ही अपने टेंटिकल्स में पकड़कर उठा लेता है। इससे पहले कि ये क्रिएचर उन्हें खा जाता, पहले वाला वो बेबी क्रिएचर उस क्रिएचर के टेंटिकल को काटते हुए इन दोनों की जान उससे छुड़वा लेता है और गुस्से में ये क्रिएचर अब उस बेबी क्रिएचर को ही पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो उसे खा जाता, डेक दोबारा बहादुरी दिखाता है और एक बड़ी सी जंप करते हुए एक दरख्त को तोड़ देता है, जिस पर उस क्रिएचर ने अपना टेंटिकल फंसाया हुआ था। दरख्त उस क्रिएचर के ऊपर गिरता है और दूसरी तरफ से डेक भी जंप करते हुए आता है और इस क्रिएचर की आंख में हमला करते हुए उसे मार डालता है। और ऐसे फाइनली तीनों की जान बच जाती है और अब यहाँ से ये तीनों एक साथ चलने का फैसला भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें टीसा को दिखाया जाता है, जो अब अपनी बहन थिया को ढूंढने के लिए जंगलों में निकली थी और वहां पहुंच गई थी जहां पर डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। स्पेसशिप से वो स्पेसशिप के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता चला लेती है कि ये स्पेसशिप योथजा प्लेनेट से आई है और यहाँ पर एक योथजा भी है। कड़ी से कड़ी मिलाने पर उसे भी समझ आ जाता है कि उसकी बहन भी उस योथजा के साथ ही है। सिंकट होकर दूसरी तरफ हम दोबारा इन तीनों को देखते हैं, जो रात गुजारने के लिए अब आग जला चुके थे। डेक और उस बेबी क्रिएचर को तो कुछ खाना था, इसलिए वो दोनों अपने अपने लिए शिकार कर लेते हैं। पर थिया बताती है कि मैं एक सिंथेटिक हूँ, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगती। इसके बाद थिया डेक से डेक के बारे में पूछती है, तो डेक बताता है
कि मेरे डैड मुझे मारने वाले थे। मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, जिसमें मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे स्पेसशिप में बिठाकर वीना प्लेनेट के लिए लॉन्च तो कर दिया, लेकिन पीछे से मैंने देखा कि मेरे डैड ने मेरे भाई को ही मार दिया था। और अब मैं हर हाल में अपने भाई का बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता हूँ और अपने डैड को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे भाई गलत नहीं थे। दोबारा हम